हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं गई थी अभी हरी हरी चूड़ियाँ ख़रीदने और मेहंदी का कौन, लेकिन दुकान थी बंद जहाँ से मुझे लेना था। तो वो वापस लौट के आई क्योंकि अभी मतलब बारिश बंद हुई थोड़ी देर पहले, वरना ऐसी झीनी झीनी सी बारिश आ रही थी, हल्के हल्के से बूंदे, वरना कल रात से स्टार्ट हुई थी। तो तो मतलब अब तो धूप निकली है, लेकिन मैं गई ना तब बिल्कुल झीने झीने से, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ऐसी जो चेहरे पे बूंदे टच होती है। और वो एक्टिवा चलाते हुए जो वो ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो आप तो ड्राइव मतलब टू व्हीलर पे थोड़ा ड्राइव करना मुश्किल होता है क्योंकि चोट लगती है ना, ऐसे बारिश लगती है। लेकिन अगर इस तरह की बारिश हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो निकली है थोड़ी सी धूप, और फिर शाम को एक राउंड लगाऊंगी और लेके आऊँगी मेहंदी। और हमारे यहाँ सोसाइटी में ही एक जन है, वो आती है, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो उससे ही मेहंदी लगवा लूँगी मैं एक हाथ में। मैं राइट हैंड में लगाती हूँ क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड से काम करती हूँ, तो मैं लेफ़्ट हैंड में नेल पेंट और मेहंदी ये सब लगाना थोड़ा कम पसंद करती हूँ। और बस आज मैंने टिफ़िन में दिया था। मैंने टिफ़िन की रेसिपी शूट मतलब वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई थी। और हुआ भी ऐसा था कि आज से मैंने 4:30 बजे उठना स्टार्ट किया, थोड़ा अपने लिए टाइम मेडिटेशन के लिए। और उससे तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब टाइम टेबल थोड़ा वैसा हो गया था। और सुबह सुबह तो फिर लौकी की सब्ज़ी दी थी मैंने, टमाटर डाल के और मिक्स डाल के चिल्ले बना के दिए थे। अब वो आएगा तभी बताएगा, वरना छाछ तो रोज़ होती है, लेकिन मिक्स डाल के चिल्ले और लौकी की सब्ज़ी, वो भी सिंपल टमाटर वाली, और कुछ भी नहीं। तो यही था आज का टिफ़िन। और आटा ख़त्म तो गेहूँ पिसवाना लेकिन मैं अब गेहूँ पिसवाने कभी नहीं जाऊँगी। जितनी बार गई हूँ उतनी बार कुछ न कुछ हादसा मेरे साथ हुआ है। तो अब मुझे डर सा लग गया है कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैंने डब्बा भर के रख दिया है, तो शाम को पिसा के लेकर आएंगे। और अकेली तो मैं कभी नहीं जाऊँगी क्योंकि 2 या 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बार होता तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं फिर दिमाग में एक वो बैठ जाता है कि नहीं, नहीं जाना है। तो मेरे दिमाग में भी ये बैठ गया। कुछ नहीं, कभी-कभी जो मन नहीं करता है वो नहीं करना चाहिए। तो बस मेरा भी मन अब नहीं होता है, डर लगता है मुझे कि मैं लेकर गई और कुछ फिर से हो गया। बच्चे छोटे होते तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डर लगता है एक माँ के तौर पे, तो वो डर मेरे अंदर भी है। और क्योंकि आज के ज़माने में माँ का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए, वो सेटल ना हो जाए। मैं तो भगवान से इतनी उम्र मांगती कि बस मेरे बच्चे एकदम बड़े हो जाए, सेटल हो जाए लाइफ में, और बस फिर कुछ नहीं। तो यही है, क्योंकि आज के ज़माने में जब रिश्तों में ही वो नहीं रहा है, अपनापन, रिस्पेक्ट, वैल्यू, और टिकते भी नहीं है, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि रिश्तों में वो प्यार, वो अपनापन अब नहीं दिखता है। कहीं पता नहीं क्या चीज़ें आ गई हैं जो रिश्तों को इस तरह से इवन जो मतलब मैंने कहीं ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जहाँ भाई बहनों के रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। और क्या पता अब किसी का पेशेंस लेवल कम हो गया है या क्या चीज़ें हुई हैं कि जिसकी वजह से, जब सेम ब्लड हैं, हम साथ में खेल कूद कर बड़े हुए, और जब बड़े हो जाते तो क्या बदल जाती है सब चीज़ें। तो थोड़ी समझनी मुश्किल है, लेकिन आसपास में हर जगह हम देख रहे हैं कि रिश्तों में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अपनापन नहीं रहा है सब जगह। अब वो पता नहीं क्या आ गया, क्या समझ नहीं आता, लेकिन है सही। फिलहाल तो भर के रख दिया है मैंने आटा पिसाने के लिए, गेहूँ और वो फिर कल के जो कपड़े थे वो भी समेट लिए हैं। और बस अब बैठी हूँ, अभी आएगा अथू तो उसको, वो तो अपना आजकल तो कुकीज़ वुकीज़ खा रहा है, तो मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है। वरना कुछ बनाती थी गरम गरम, लेकिन अभी आजकल वो बोल रहा है कि नहीं मम्मा, मैं कुछ भी मतलब कुकीज़ खाने का मन करता है उसको, या फिर आजकल वो ब्राउनी और आइसक्रीम हमारे घर में बहुत चल रहा है, तो ब्राउनी और आइसक्रीम खा लेता है, उसको अच्छा लगता है, पसंद है। तो बस वही है। सारे कपड़े अंदर सूख रहे हैं, इतने समेट लिए और डब्बा भर के रख चुकी हूँ मैं गेहूँ का पिसाने के लिए। बाकी हमारा घर एकदम हमेशा साफ़ मिलेगा क्योंकि मुझे साफ़ घर पसंद है।
मैं एक बार अपने को साफ ना करूँ तो चले, लेकिन मुझे घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। घर एकदम साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन किचन हो या कोई भी घर का। बेडशीट में इतनी सी सर्वेंट नहीं होनी चाहिए। बैठी हूँ, मैं खुद बैठकर घर खड़ी हुई हूँ तो मैं उसको ठीक करूँगी। सोफ़ा के कवर है तो उसको भी ऐसा, अगर थोड़ी थोड़ी देर में अगर बच्चों ने ऐसा तो मैं उसको ठीक करती रहती हूँ। तो बस घर की साफ़ सफाई, और कहते हैं कि जिस घर में साफ़ सफाई होती है वहाँ पॉजिटिविटी रहती है और भगवान भी वास करते हैं उस घर में। और तो मैं और बचपन से हमने देखा है कि साफ़ सफाई को हमेशा ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे घर में, कि साफ़ सफाई घर की अच्छे से हर रोज़ होनी चाहिए। तो बस यही चीज़ है, जो घर के संस्कार मिलते हैं ना आपके घर से पेरेंट्स के, वो संस्कार आपके लिए आगे भी चलते हैं। और टाइम पे ये हमारे घर में बहुत था कि टाइम टू टाइम सारे टाइम टेबल के हिसाब से घर साफ़ होना चाहिए, रेगुलर भगवान के दिया बत्ती होने चाहिए। तो काफ़ी सारी जो एक संस्कार घर से मिलते हैं वो हमें बहुत अच्छे से दिए गए, और शायद उसी की वजह से आज ये है कि हम अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन से जी पा रहे हैं। तो डी मार्ट में गए थे फ्रेंड्स, सिर्फ तेल का डब्बा लेने, और ढकलो सारा सामान याद आ जाता है। जब जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो चीज़ और काफ़ी सारा मतलब सामान याद आ गया कि लेना है, तो वो सारा लिया। और बच्चों के लिए भी खाने पीने के लिए कुछ भी बिस्किट कुकीज़ और ये सब भी चाहिए होता है, तो वो सारा भी ले लिया फिर। क्योंकि घर पे बैठे होते हैं और ऐसे भले मतलब मॉल में या ऐसे शॉपिंग करने जाते तो 100% मतलब पूरा थैला भरकर ही आते हैं। जो चीज़ लेने जाएंगे उतनी तो बिल्कुल नहीं आने वाली, मतलब एक चीज़ लेकर तो नहीं आएंगे। लेकिन काफ़ी सारा काम का सामान आ गया, क्योंकि मूंग की छिलके वाली दाल जब हमने ऑर्डर किया ना तब नहीं अवेलेबल थी, तो वो भी आ गया। तो फाइनली सब सामान, काफ़ी सारा सामान पेंडिंग था, वो सारा सामान हो गया है, आ चुका है। और अब जो गेहूँ पिसाने थे तो वो भी पिस चुके हैं, तो अभी डब्बा लेंगे। और बस मेन काम था, क्योंकि अभी मानसून की सीज़न चल रही है ना, तो ऐसा होता है कि आटा और ये सब टाइम से घर में पिसा के रखे एक्स्ट्रा। तो आगे घर और सारा सामान लगाते लगाते इतनी थकान लग गई है ना कि अब सिर्फ खिचड़ी बनेगी। और कल मैंने मैक्रोनी बनाई थी तो ज़्यादा बॉईल किए थे पास्ता, तो रख दिए थे फ्रिज में तो बच्चों के लिए, और जो मैंगो स्टोर करके रखा था तो उसी का मैंगो शेक बना दूंगी। और हम लोगों के लिए खिचड़ी, पहले प्लेन खिचड़ी बनाती हूँ हल्दी और नमक डाल के, और उसके बाद में उसको बघार दूँगी। तो फटाफट यही खाना बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग चुकी है थकान। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बन चुके हैं रेड सॉस पास्ता, और बिल्कुल यम्मी टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल। और ये बन रही है हमारी खिचड़ी। बच्चे एंजॉय करेंगे पास्ता और हम खाएंगे खिचड़ी। तो खिचड़ी अभी वघारनी बाकी है मुझे। ये बन गई फ्रेंड्स हमारी खिचड़ी, और इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च, टेस्टी लगती है। और ये जो देसी मिर्च लेकर आई थी ना, वो तो हम ऐसे खा सकते, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। और पहले इसको ऐसे बना दिया था, इसमें हल्दी और नमक डाल के, और नमक थोड़ा कम हो गया था तो मैंने ये डाला है अभी मिक्स करने के लिए, क्योंकि घी और खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो बस ये है हमारा डिनर। तो बस फ्रेंड्स, दिन हुआ पूरा, और आज का ये रहा खाना। सुबह रहा लौकी की टमाटर वाली सब्जी, और साथ में मिक्स दाल के चीले, और शाम को ये सब। और ऐसे आज हमारा हेल्दी खाना रहा, पूरा टोटली हेल्दी। कई बार तो क्या थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन आज तो प्रॉपर हेल्दी खाना हमने खाया, क्योंकि मिक्स दाल के जो चीले बनाए वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। और किचन में हमारा अंधेरा रहता है ना, थोड़ा अलग आता है। और यहाँ काफ़ी सारी लाइट है, डाइनिंग एरिया से लेकर ये लिविंग रूम तक। तो बस फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।